अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, फेवरेट चैनल गांव मोहल्ला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुफ्ती अतहर जावेद साहब। एक शख्सियत हैं और पूरे सीमांचल में लोग इनकी जो है साहब कारकर्दगी से लोग वाकिफ़ हैं। दरअसल ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ठाकुरगंज के संभावित प्रत्याशी हैं और अभी जो है अमूर विधानसभा क्षेत्र से लौट कर आए हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, अमूर विधानसभा क्षेत्र से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब चुनाव लड़ेंगे। हम इनके ठाकुरगंज विधानसभा की बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि साहब अमूर विधानसभा में क्या सूरत हाल है, कितनी इनकी मजबूती है। कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर कांटे का टक्कर है जब से सबा जफ़र साहब को जदयू का टिकट मिल गया है। क्या ओवरऑल है, क्या कुछ देखा आपने? देखिए, मैं तकरीबन 2-3 बार वहाँ मेरा जाना हुआ अभी जब से। तो एक जो खाई है खुलैया सुरजापुरी का, मैं समझता हूँ वो खाई ख़त्म होने के करीब है। और वहाँ पर चाहे वो जदयू का, जैसे बीजेपी का उम्मीदवार होना चाहिए था, उन्होंने काट के जदयू का कर दिया, उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हो सकता है 2-4% वैसा कुछ हो जाए। और ख़ास तौर पर चाहे वो सुरजापुरी हो या खुलैया हो, हर जगह अख्तर साहब की मकबूलियत है। लोग वहाँ पर अख्तर साहब के नाम पर भी और लोग वहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम पर लोग वोट करना चाहते हैं। लेकिन मुफ्ती साहब, एक बात समझनी है कि जिस तरह से शुरुआती दिनों में लोग AIMIM की तरफ, जिस तरह से लोगों का रुझान था, अब धीरे धीरे लोग AIMIM से हट करके कहीं ना कहीं उनके घर वापसी हो रही है। कहीं ना कहीं फिर से वो कांग्रेस की ओर रुझान कर रहे हैं। जैसे बाबर आजम साहब हैं, उन्होंने मजलिस का दामन छोड़ दिया, अब कांग्रेस में चले गए। अब ख़ुद जो है अब्दुल जलील मस्तान साहब का आज एक पोस्ट आया है, वो क्या लिखते हैं हम बताते हैं आपको। उन्होंने लिखा है कि एक बाहरी आदमी आकर मुझे गंदे गंदे गालियाँ दे रहा है, मेरे लिबास पर भद्दी भद्दी बातें बोल रहा है। मैं जब से MLA रहा हूँ मैंने कभी तकब्बुर नहीं किया, मैं आम लोगों की तरह जीता हूँ, लुंगी कुर्ता हमारी शान है। विधायक बनकर मैंने और लोगों की तरह अय्यासी नहीं किया। अगर इतने ही विकास पुरुष होते तो अपने घर यानी कोचा धामन में बार बार चुनाव नहीं हारते। गलत लोग हमेशा ऊंची आवाज़ में बात करके सच को दबाने की कोशिश करते हैं। ये दरअसल पोस्ट किया गया है अब्दुल जलील मस्तान साहब की तरफ से उनके फेसबुक पेज से। आप लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं? नहीं, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि उनके तरफ से लोगों को भद्दी भद्दी गालियाँ दी जा रही है। वो बाहरी और इसका नारा देते हैं। अभी मुझे खारी एक हाट है, वहाँ जब हम गए, वहाँ एक दिन पहले वो मीटिंग हुई थी और 2-3 रोज़ पहले की बात है। मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद वहाँ पर मीटिंग का जायज़ा लेने के लिए वो एक खारी हाट में खान मार्केट या खान साहब के बगल में वो गए। उनसे पूछा लोगों को, भाई क्या सूरत हाल है यहाँ का, क्या मीटिंग में क्या तासुर है। तो कुछ लोगों ने कहा भाई उलमा तो पूरे MIM की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने बरजस्ता कहा कि क्या करा जाए, यहाँ के उलमा तो यहूदी से बदतर हो गए, ईसाई से बदतर हो गए। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। प्रूफ है आपके पास? नहीं, देखिए प्रूफ क्या है, प्रूफ हर चीज़ का मोबाइल को ऑन करके थोड़ा रखा जाता है। एक आदमी बोला विधायक पर इतनी बड़ी बात कहना कि मुसलमान को यहूदी तो नहीं कह सकते? नहीं, वो उससे बदतर कहा उन्होंने और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर वाकईतन उसने कहा तो उनको तौबा करना चाहिए और उलमा से माफ़ी मांगनी चाहिए। और हिंदुस्तान ऐसा कुछ नहीं है। और आप जानिए 35 साल से लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। ये जुमला मैंने भी कहा है कि आप मूढ़ी खा करके, पंता खा करके और आप लुंगी पहन करके क्या साबित करना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका, अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई बेटा इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, तो उसके घर की बड़ी मेहनत है। किसी MLA MP की उसमें कोई ख्वाहिश नहीं है। उन्होंने एक बात कही है, मैं चाहूँगा कि ज़रा इसको आप समझाइए। उन्होंने लिखा है कि अगर इतने ही विकास पुरुष होते तो अपने घर कोचा धामन में बार बार चुनाव नहीं हारते। गलत लोग हमेशा ऊंची आवाज़ में बोलकर सच को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये उनकी गलतफहमी है, ये उनकी राय होगी। कोचा धामन में 3 बार मुसलसल MLA रह चुके हैं, जिला पार्षद से लगातार। 2 बार लगातार हार गए? नहीं, 2 बार लगातार हारे, कुछ कारण की वजह से हारे। क्या कारण जानना चाहूँगा? बढ़ा ना, वोट बढ़ा, हार तो हारे। देखिए उसमें, देखिए जब कार्यकर्ता बिगड़ जाता है ना, कार्यकर्ता की वजह से आदमी जीतता है। तो कुछ वजूहात कार्यकर्ता की वजह से हुआ है। अलबत्ता वो 3 बार वो MLA रहे, 1 बार जिला पार्षद हुए। अच्छा, ओवरऑल आप क्या देखते हैं अमूर विधानसभा में अख्तरुल ईमान साहब को? ओवरऑल क्या देखते हैं आप? ओवरऑल ये है कि भाई वो विकास के लिए एक बात है, वहाँ के लोगों की एक आवाज़ है। वहाँ के लोगों को MLA नहीं चाहिए। MLA तो पहले उन्होंने
इसको बनाया था मस्तान को। अब वहाँ के लोगों को एक लीडर चाहिए जो विधानसभा में इसकी सही से क़यादत कर सके। अमोर के लिए AIMIM का अख्तरुल ईमान साहब का आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का मैनिफेस्टो क्या है, क्या करना चाहते हैं अलग वहाँ पर? देखिए मैं वहाँ गया हूँ निहाल साहब, सच्ची बात यह है कि जो वहाँ आज में हम जो खोचादमन, अगर हम खोचादमन में इस वक्त और हमारा दिघल बैंक देखिए, ठाकुरगंज देखिए, जो अभी कुछ ना कुछ जो हमारे यहाँ हुआ काम हुआ है उसका 1% आप कहना ये चाह रहे हैं कि कोचादमन में जदयू के विधायक मास्टर मुजाहिद साहब हैं, उनके क्षेत्र में काम हुआ है? नहीं, काम तो मैंने हुआ ही है, ऐसा नहीं मानते नहीं काम हुआ है? नहीं, काम तो मतलब देखिए, काम तो जनरली जैसे हम कह रहे हैं लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितना काम और जगह हुआ है, कोचाधामन इसमें क्या कहते हैं आपका अमोर में काम नहीं हुआ है। अमोर उन्होंने बेवकूफ़ बनाया। आपने जिन जिन जगहों का जिक्र किया, आपने कोचाधामन का जिक्र किया, आपने ठाकुरगंज का जिक्र किया, और दोनों ही जगह पर जदयू के विधायक हैं, आप मानते हैं काम हुआ है? नहीं, क्या काम हुआ है? जैसे कि मैं देखिए, कुछ एक बात है कि 2 भाई है, एक भाई का बेटा इंजीनियर है, एक भाई का डॉक्टर है, एक भाई का बेटा अगर कोई मास्टर है, तो क्या उसको कहेंगे कि वो कम है? वो बात नहीं है। सच्ची बात है कि ये जो नरेंद्र मोदी की क़यादत में ये मुल्क के जो इस वक्त हालात है, और बिहार में नीतीश कुमार जी जो हालात बना के रखे हैं, आप एक बात बताइए, क्या आप तरक्की कर रहे हैं? सिर्फ रोड बनाना तरक्की है? आप जाइए, हाई स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में उर्दू टीचर नहीं है। अमोर विधानसभा की बात कर रहे थे कि अमोर विधानसभा में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, अख्तरुल ईमान साहब का, आपकी पार्टी का, आपके नेता का मैनिफेस्टो क्या है? आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं वहाँ पर? वहाँ बदलाव जो पिछले 35-40 सालों से जो काम नहीं हुआ है, सड़कों की हालत को दुरुस्त करना है। आप भी कह रहे हैं कि सड़क का बनना विकास नहीं है? नहीं, अलग क्या करेंगे? नहीं सर, उसके अलावा एजुकेशन पर बहुत, वहाँ पर यह एजुकेशन की हालत को सुधारा जाएगा। वहाँ पर अगर कोई डिलीवरी पेशेंट हो, कोई बीमार हो, शदीद बीमार हो, उसको वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। उसके लिए भी उनको एक ज़रूरी है कि बेहतरीन हॉस्पिटल हो, वहाँ पर एजुकेशन का सही से व्यवस्था हो। इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। अगर अख्तरुल ईमान साहब वहाँ जीतते हैं तो यकीनन उनकी क़यादत में जब यहाँ से और लोग जीत के जाएंगे विधानसभा में, तो यकीनन बहुत बड़ा पैकेज मिलेगा। चलिए, ये तो रही अमोर विधानसभा क्षेत्र की बात। आप गांव मोहल्ला का ये स्पेशल एपिसोड देख रहे थे, वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, और अगले वीडियो तक हमारा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।